गाइस ये आदित्य उद्धव ठाकरे के राज में आखिर हो क्या रहा है? मंत्रालय में शराब की बोतलें मिल रही है। वैसे ये कुछ अचंभा नहीं होता। इसी आदित्य ठाकरे के मुख से हमने सुना था जब ये कह रहा था 24-24 घंटे महाराष्ट्र में, मुंबई में नाइट लाइफ होनी चाहिए। 24-24 घंटे ये नाइट डिस्को बार्स ओपन करने की फिराक में था, यानी कि नशा और ये सारी जो चीजें आज निकल के आ रही है मुंबई के अंदर, ये पूरी रात डिस्को चलाने वाला था, ये पूरी नाइट लाइफ एंजॉय करवाने वाला था मुंबई की जनता को। Basically, I had got this act through the BMC, a resolution through the BMC in 2013, and it's been 3 years after which the central government has passed a model act on the same lines, exactly the same lines, which is the Shops and Establishment Act, to be amended. I am believing that if we only have areas that are non-residential, for example, in Mumbai you have Kala Gora, you have Nariman Point, you have BKC, and places like malls and mill compounds which have establishments with all licenses in place, with all safety standards in place, and no residents inside, and it's not going to be an issue for anyone. If we open that up to Mumbaikars and tourists all night, at least on a Saturday night, because anything that's legal during the day is legal during the night. It's perfectly safe. We've got a certificate from the then police commissioner who had given a good go-ahead to this. What is important is to see the boost that every city gets with its revenue, with employment in the ancillary industry, and of course for families to go out and eat after working hours, which is important for a city like Mumbai, because Mumbai is a very hard-working city. We have people like you who are running across the city through the media, through different industries, and if you get done at late night, where do you go and eat? And which is the point, if you have common hard-working Mumbaikars who are going to eat later, we need to have good places that are legal, following safety standards, following hygiene standards, open for everyone to eat. लेकिन जब ये मुंबई की जनता को नहीं करवा पाए, क्योंकि जिनसे परमिशन ली थी, जो कि परमवीर सिंह थे, वो खुद भैया ट्रांसफर हो चुके और अब भागे भागे फिर रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मंत्रालय में ही पार्टी शुरू करवा दी। ऐसा कुछ नजर आ रहा है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे नितेश राणे एक ट्वीट करते हैं जिसके अंदर वो क्लियरली बेबी पेंगुइन यानी कि आदित्य ठाकरे को टारगेट करते हैं। ये यहाँ पे टारगेट करते हुए कहते हैं जो लिकर बॉटल्स मिली है आखिर क्या है, ये क्या इनकी मंडली पार्टी कर रही है? अब देखिए एक चीज को समझिए, गंभीर मंत्रालय के अंदर हाई सिक्योरिटी रहती है, वहां पे कैसे शराब की बोतल स्मगल हो गई, कैसे वहां तक पहुंच गई, गंभीर प्रश्न है। इसको समझना पड़ेगा, हंसी मजाक में नहीं लिया जा सकता। जहां पे सिक्योरिटी रहती है इतनी हाई, वहां पे कैसे ये शराब की, बियर की बोतलें पहुंच रही है। दूसरी चीज कि ये ऐसा भी नहीं है कि फेंका गया हो तो कांच की बोतलें टूट जाती, तो इसके ऊपर भी एक बड़े अधिकारी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कह रहे हैं कि ऐसा भी नहीं हो सकता कि बोतलों को फेंका गया हो, क्योंकि इससे बोतलें टूट जाती, यानी कि उसको लाया गया, इसके लिए जांच बैठ चुकी है। जो डीएसपी हैं वो भी इसके ऊपर कह चुके हैं कि भाई हम जांच कर रहे हैं, क्योंकि उनकी लेखा जोखा में पूरा मंत्रालय आता है। तो आखिर बहुत बड़ी खामी है। लेकिन उसके ऊपर कुछ नेता ये भी कहते नजर आए जो कह रहे थे कि भाई हो सकता है कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया था और हो सकता है वो आए हो, शराब की बोतल साथ में ले आए और नशा की और पार्टी की हो मंत्रालय में बैठ के कंस्ट्रक्शन करते वक्त। ये भी एक सिक्योरिटी में चूक ही मानी जाएगी, इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो एट लास्ट ये समझ में आ रहा है, एक तरफ पूरा नशीला पदार्थ मुंबई में मिल रहे हैं, रेड पड़ रही है, बड़े बड़े पैडलर्स गिरफ्तार हो रहे हैं, दूसरी तरफ मंत्रालय में शराब की बोतलें मिलना एक बहुत ही संवेदनशील मामला है। इसके ऊपर बहुत गहराई से जांच होनी चाहिए। हालांकि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की नगरी है, अब वहां पे अगर इस तरह की चीजें हो रही है तो मैं फिर कहूंगा अचंभा नहीं होता, क्योंकि तो नाइट लाइफ करवाने चाहते थे, 24-24 घंटे पार्टियां करवाना चाहते थे, तो क्या पता मंत्रालय में भी इन्होंने पार्टी शुरू कर दी हो। बाकी दोस्तों जो भी रहता है, जांच बैठ चुकी है, अपडेट आएगा मैं आप तक पहुंचा दूंगा। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हो। जय हिंद।